बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी, क्राइम वर्ड इन्फो से। नाज़रीन, पुलिस एहलकारों का प्राइवेट अफराद समेत 2 ख़वातीन के साथ गैंग रेप, क्या वाक़या है, क्या ख़बर है? नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ ये ख़बर सबसे पहले हमारे ग्रुप के पास आई और मेरे ग्रुप के दोस्तों ने आला पुलिस अफसरान से रब्ता किया और इस ख़बर को एक तो ने बताया कि ये वाक़या रूनुमा हो चुका हुआ है और इसके बारे में इक़दाम करें, जिस पर DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान साहब फौरी तौर पर एक्टिव हुए और इन पुलिस एहलकारों में से चंद एक को गिरफ़्तार करवाया गया, कुछ इसमें फ़रार हो गए और मुकदमा दर्ज किया गया। चौकी इंचार्ज बाईपास जो थे रायवेंड के, जिनके नोटिस में मामला आ चुका हुआ था, लेकिन इस मामले के ऊपर इन्होंने सही तरीके से कार्रवाई नहीं की, इस मामले को मैनेज नहीं किया, आला अफसरान को मुतल्ला नहीं किया। इस पर सुनने में आ रहा है कि इन्हें भी मुअत्तल कर दिया गया है। नाज़रीन, ये सारा वाक़या हुआ क्या है? क्या इन 8 अफराद ने, जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल थे, इन ख़वातीन का गैंग रेप किया है और उसके बाद जो है इनका मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया? ये मामला क्या है? इस सारे वाक़या के ऊपर नाज़रीन रोशनी डालेंगे और आपको मैं तमाम हक़ाइक़, क्योंकि नाज़रीन मैंने हक़ सच की बात करनी है, मैंने ना पुलिस के फेवर में बात करनी है और ना मैंने इन ख़वातीन और इनके जो नेटवर्क है उसके फेवर में बात करनी है। जो हक़ाइक़ हैं वो मेरा काम है आवाम को बताना और वो मैं बताता रहूँगा। नाज़रीन, ये मुबैना तौर पर एक ब्रोथल हाउस था कि जहाँ पर कुछ लोग आया जाया करते थे, पैसे देते थे और अपना नेटवर्क वगैरह जो चलाया करते थे। और चौकी इंचार्ज बाईपास जो है अफजाल साहब, इन्हें भी पता था कि यहाँ पर ब्रोथल हाउस है। वहाँ पर नाज़रीन 2 मुकामी पुलिस एहलकार भी रहते हैं, जिनमें एक अरसलान जाफ़र और दूसरा अबू बकर है। और ये वहाँ पर इनके इलाके में, चूँकि इस गांव का नाम जो है वो मको वाली है, तो इस इलाके के अंदर नाज़रीन लोग जब आया जाया करते थे तो इन मकामी लोगों को भी पता लग ही जाता था कि यहाँ पर एक ब्रोथल हाउस खुला हुआ है। तो नाज़रीन, अरसलान वल जाफ़र और अबू बकर कांस्टेबल और आतिफ प्राइवेट शख्स और ये 4, 5, 6, 8 अफराद तकरीबन एफआईआर में जो है नामजद हैं, जिनमें 5 का नाम मालूम है और 3 जो है इसमें नामजद किए गए हैं। ये तमाम अफराद नाज़रीन इस ब्रोथल हाउस के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पर मौजूद ख़वातीन जो हैं उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं। एक तो उन्हें इस्तेमाल करते हैं और साथ उनकी वीडियोज़ भी बुराना बना लेते हैं कि अगर तुमने किसी को बताया या इस किस्म का कोई काम किया तो तुम्हारी ये वीडियोज़ जो है ये वायरल कर दी जाएंगी। नाज़रीन, ये जो शख्स है जिसके घर में ये पुलिस एहलकार जो है ये दाखिल हुए थे और सारा कुछ किया, ये सारे वाक़या की इत्तला दरख्वास्त देता है चौकी में। अफजाल जो चौकी इंचार्ज है वहाँ पर, उसको बताता है कि ये सारा मामला है। तो जब नाज़रीन ये चौकी जाता है तो अफजाल को वो पुलिस एहलकार अरसलान वगैरह जो है वो इस शख्स को ये वीडियोज़ भेजते हैं कि अगर अब तुमने मज़ीद कार्रवाई को करने की कोशिश की तो फिर ये हम लोग वीडियोज़ वायरल कर देंगे। जिस पर ये वीडियोज़ भी उस शख्स के पास आ जाती हैं और वो मजबूरन इंसाफ के हसूल के लिए ये वीडियोज़ जो है इलाका के चंद मीडिया नुमाइंदों के हवाले करता है कि मेरे साथ इतनी ज़्यादती हो रही है कि ये लोग आकर सारा कुछ ये करके चले गए हैं। नाज़रीन, ये घर दूध का धुला नहीं है। इस चीज़ पर कोई दो राय नहीं है कि ये बड़े पारसा लोग थे या वहाँ पर बड़ी नेक फैमिली रहती थी। ये काम होता था, ब्रोथल हाउस था वहाँ पर। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप किसी तवाइफ के साथ भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आप किसी तवाइफ के साथ भी ज़बरदस्ती करते हैं तब भी आपके ऊपर उसका रेप करने की दफ़ाई जो है वो लगेगी, उसी के तहत मुकदमा दर्ज होगा। आप उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हुआ यही है कि ये 7 से 8 अफराद मुकामी होने का फ़ायदा उठाते हुए इस ब्रोथल हाउस में एंटर हुए और वहाँ पर मौजूद ख़वातीन को, नाज़रीन ब्रोथल हाउस की एक और कहानी भी होती है कि ब्रोथल हाउस चलाने वाले जो लोग होते हैं, इनकी जो अपनी ख़वातीन होती हैं वो ये काम नहीं करती हैं। इनके पास बाहर से ख़वातीन आती हैं, वो ये काम करती हैं। और यहाँ पर इस केस में हुआ यह है कि इस घर की ख़वातीन के साथ कि जो ये काम करवाती थी, खुद नहीं करती थी, उनके साथ भी ये सब कुछ हो गया इन 8 अफराद की जानिब से। और ये एक नाज़रीन इस किस्म की वीडियो आई हुई है कि जो दिखाने के काबिल नहीं है कि जब इस खातून को बुलाया गया और उसके साथ कुछ किया गया और उसके बाद इसको वॉशरूम भेजा गया है तो वॉशरूम में इसकी वीडियो बना ली गई है कि दोबारा इन्हें ब्लैकमेल किया जा सके। और ये सारा वाक़या ब्लैकमेल होने के बाद ही बाहर आया। जब उन्हें वीडियो भेजी गई तो ये वीडियो सामने आई। इस सारे वाक़या की जो दरख्वास्त दी गई है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। नाज़रीन, इस दरख्वास्त के मुताबिक बखिदमत जनाब SHO साहब थाना रायवेंड लाहौर, उन्वाने दरख्वास्त इंदराज मुकदमा बरखिलाफ़ नंबर 1 अरसलान वल्द जाफ़र पुलिस मुलाजिम, नंबर 2 आतिफ वल्द रियासत, नंबर 3 अबू बकर वल्द खालिद साकनान झलार कलोराली रायवेंड, 5 का नामालूम, 3 का पुलिस वर्दी, बाबत घर में दाखिल होकर गैंग रेप करने, तशद्दुद करने, बराना वीडियो बनाने। जनाब अली गुजारिश है कि झलार कलोवाली का रिहायशी हूँ, बेवा हूँ, लोगों के घरों में कामकाज करती हूँ। मोरखा 2/2/2025 को शाम तकरीबन 6:30 बजे इसी दौरान मस्कुरान मेरे घर में दाखिल हुए। उन्होंने एक गूंगे बहरे लड़के को पकड़ा हुआ था, मौलवी को बाइट से मारते हुए और एक और साथी अंदर आया, हमसे बोला कि तुम कोठा चलाती हो,
میں نے کہا ہم حالات کے مارے لوگ ہیں, اپنی عزت کو بچانے کی خاطر تو گھروں میں لوگوں کے برتن دھوتی ہیں. یہ لوگ ہم سے بدتمیزی کرنے لگے. جن لوگوں کو پکڑ کر لائے ان کو مارنے لگے کہ تم بولو کہ یہ کوٹھا ہے. ان افراد کو تشدد کا نشانہ بنتے رہے. بعض اسلحہ کے زور پر ان لوگوں نے میری 14 سالہ بیٹی اقصیٰ کو پکڑا, دوسرے کمرے میں لے گئے. 4 افراد ہمارے اوپر اسلحہ تان کے کھڑے رہے. مجھے دوسرے کمرے سے میری بیٹی کی چیخیں سنائی دیتی رہیں. بعد میں میری بھانجی علم اختر کو بھی کھینچ کر لے گئے. یہ افراد تقریباً 3 گھنٹے ہمارے گھر میں رہے. میز تمام افراد باری باری میں 14 سالہ بیٹی اور بھانجی جنسی زیادتی کا نشانہ بناتے رہے. تمام افراد اپنے اپنے موبائل سے میری بیٹی اور بھانجی کی ریپ کی ویڈیو بناتے رہے. بعد ازاں انہوں نے ہمیں دھمکی دی کہ اگر تھانے گئی یا کسی کو بتلایا تو تمہاری ویڈیو وائرل کر دیں گے. جاتے وقت گھر میں موجود تقریباً 37,000 روپے بھی لوٹ کر لے گئے. ہمیں مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں مقدمہ درج کیا جائے. ناظرین, کلثوم نامی خاتون کے جو بیوہ بتائی جا رہی ہیں اکرم کی, انہوں نے یہ درخواست دی ہے ان پولیس ملازمین پہ, اور سارے واقعہ کے بعد ڈی ایچ او آپریشن نے نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تک بھی یہ بات گئی. انہوں نے بھی اس بات کا نوٹس لیا. ڈی ایچ او آپریشن لاہور فیصل کامران نے بھی اس بات کا نوٹس لیا, اور ان میں سے ناظرین کچھ ملزمان کو جو وہ گرفتار کر لیا گیا. باقی ملزمان کی گرفتاریوں کے لیے بھی چھاپے جاری ہیں. مقدمہ درج کیا گیا, ایف آئی آر درج ہوئی ہے, اور اس کی اسپیشل انویسٹیگیشن کے لیے ایک ٹیم بھی بنائی گئی ہے کہ جو اس سارے واقعہ کو ناظرین دیکھ رہی ہے. ایک بڑا واقعہ جو ہے یہ رائے گنج کے علاقے میں پیش آیا ہے کہ جہاں پر مبینہ طور پر ایک بروتھل ہاؤس کے اندر پولیس اہلکاروں نے اپنے پرائیویٹ ساتھیوں کے ساتھ گھس کر 2 سے 3 خواتین کو جو ہے وہ ریپ کیا ہے, ان کی ویڈیوز بنائی ہیں. اور اس کے بعد متعلقہ جو چوکی ہے وہاں پر یہ معاملہ رپورٹ بھی ہوا, لیکن متعلقہ چوکی کے جو انچارج ہیں افضال, انہوں نے اس کے اوپر کوئی اتنا خاص نوٹس نہیں لیا. پولیس اہلکاروں کے ملوث ہونے پر اور اس کے بروتھل ہاؤس ڈکلیئر ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی سخت ایکشن نہیں لیا گیا, اور اعلیٰ افسران کو اس بارے میں مطلع نہیں کیا گیا. جس کے بعد یہ چیزیں جو ہے وہ ویڈیوز جو ہے وہ برہنہ ویڈیوز خواتین کی وہ وائرل ہوئی, سامنے آئیں, جس کے بعد یہ ساری کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے. اس ویلاگ کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.